सिरवेल में हायर सेकेंडरी स्कूल की मांग को ग्राम वासियों ने वन मंत्री के काफिले को रोका। हालांकि वन मंत्री वहां से रवाना हो गए। खरगोन जिले के आदिवासी वनग्राम सिरवेल में सोमवार को वन मंत्री विजय शाह ने टंटिया मामा गौरव यात्रा में सहभागिता करते हुए सिरवेल वासियों की अनेक समस्याओं को सुना और उन्हें हल करने का आश्वासन दिया। सभा के दौरान वन मंत्री विजय शाह ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि उनके यहाँ मोबाइल टावर, सड़क, विद्युत ग्रिड की समस्या को हम जल्दी ही दूर करेंगे। इसके साथ ही आने वाले जुलाई माह में हायर सेकेंडरी स्कूल खुले, इसके भी प्रयास किए जा रहे हैं। अपने सिरवेल प्रवास के दौरान वन मंत्री ने सिरवेल वासियों को विकास कार्यों के बारे में आश्वस्त किया। जब वन मंत्री ने मंच से अपना भाषण शुरू किया था कि एक ओर से कुछ लोग विरोध करने लगे। वन मंत्री ने कहा, आप विरोध किस बात को लेकर कर रहे हो? आपकी बात मैं सुनकर ही जाऊंगा। आप यहाँ बैठे। कार्यक्रम के समापन के बाद जब वन मंत्री से मुलाकात को लेकर ग्रामीण शाम को उनके काफिले का इंतजार करते रहे। जैसे ही वन मंत्री का काफिला सिरवेल से बाहर होने लगा, ग्रामीणों ने उनकी कार को रोककर उनसे बात करने का प्रयास किया, लेकिन वह मंत्री वहां नहीं रुके और वहां से चले गए। ग्रामीणों का आरोप है कि विजय शाह वर्ष 2016 में सिरवेल आए थे। जब वे शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने सिरवेल में जुलाई सत्र से ही हाई सेकेंडरी स्कूल खोलने का वादा कर ग्रामीणों को भरोसा दिलाया था। लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि वन मंत्री अब सरकार के जाने आने का बहाना बनाकर अपने वादे से मुकर रहे हैं। हम सब ग्रामीण उन्हें उनका वादा याद दिलाने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, लेकिन मंत्री जी यहाँ से चले गए। उन्होंने ग्रामीणों की एक न सुनी। ग्रामीणों का कहना है कि जब भी कोई बड़ा नेता सिरवेल आता है तो वह घोषणा करके चला जाता है। जब इन घोषणाओं के संबंध में जिला मुख्यालय पहुंचकर हमारे द्वारा अधिकारियों से बात की जाती है तो यह पता चलता है कि यह सिर्फ घोषणाएं हुई थी, इसको अमली जामा नहीं पहनाया गया है। ग्रामीणों का तल्ख अंदाज में कहना है, यदि ऐसा ही चलता रहा और उनके साथ विश्वासघात किया जाता रहा तो क्षेत्रवासियों के द्वारा आने वाले 2023 के चुनाव का पुरजोर से बहिष्कार करेंगे। हम आपको हमारे चैनल के माध्यम से वन मंत्री के भाषण के दौरान वो बात भी दिखा रहे हैं जो भाषण शुरू होते ही लोग विरोध करने लगे थे। आज सिरवेल के आप टंटिया मामा का विरोध कर रहे तो अलग बात है भाई। किस बात का विरोध कर रहे हैं? कोई बात करना हो तो बैठो, बात करेंगे। आप बैठो ना, आराम से बैठो। क्या बोलना चाहते हैं? अभी बात करें। आप बैठो ना भाई। अरे जरा शांति से बैठो बाबा, बात करके अभी सभी को उसी के विषय में बता रहे हैं, वही जानकारी आपको देना चाह रहे हैं माननीय मंत्री जी। आप सभी खड़े, आप सभी मंच मित्रों प्रांगण में आकर बैठने कृपा करें। जो भी भाई लोगों को जो बात करना हो कृपया शांति से बैठे। आपसे बात करने के बाद ही यहां से जाएगा। आप बैठे मित्रों। अरे बात करने के बाद जाएंगे दादा। इस बात का हम सिरवेल ग्राम के पूर्व सरपंच विकास सैनानी की प्रतिक्रिया क्या है यह भी सुना रहे हैं। देखें हमारी यह रिपोर्ट। में आए थे तब यहाँ पर 10वीं की स्कूल को 12वीं घोषित करके गए थे और अप्रैल में उन्होंने कहा था कि मैं आने वाली जुलाई से यहाँ पर 12वीं की स्कूल खुलवा दूंगा। मेरी बेटियां यहाँ से 35 किलोमीटर पीपल जोपा पढ़ने जाती, उनकी परेशानी को देखते हुए मैं तत्काल इसी जुलाई से यहाँ पर स्कूल खुलवाऊंगा ऐसा बोल के गए थे। लेकिन आज 7 साल होने में आ गए, अभी तक उस स्कूल का कोई अता पता नहीं 12वीं का। और आज जब वो आए यहाँ पर तो हमने उनसे सिर्फ हमारे गांव की जो समस्या, हम यहाँ से 8-15 दिन पहले भी समस्या लेकर कलेक्टर कार्यालय गए थे और आज जब ये यहाँ पर मंत्री जी आए उनसे हमने ये पूछना चाहा कि हमारी जो समस्या है वो कब तक हल होगी और हमारे यहाँ जो आपने 12वीं की स्कूल की घोषणा की थी वह कब तक यहाँ पर मंजूर होकर स्कूल का प्रारंभ होगी। इसी बात को लेकर जब हम उनसे चर्चा करने गए तो उन्होंने हमारे से चर्चा करने से मना कर दिया। तो ये बात तो आज उन्होंने घोषणा में भी कहा है कि यहाँ पर आपका जो है ये जो हाई स्कूल हाई सेकेंडरी को तब्दील कर देंगे। विद्युत ग्रिड का बताया उन्होंने, हर समस्या का समाधान करने का उन्होंने आश्वासन दिया। फिर ऐसा क्यों? ये तो जब भी यहाँ पर कोई बड़े नेता आते हैं घोषणा करके चले आते हैं, इसके अलावा यहाँ पर कुछ नहीं होता है।
हम लोग पिछली बार भी इनकी घोषणाओं में आके हमने कुछ नहीं किया। अभी हम जब समस्या लेके खरगोन गए तब हमको पता चला कि हमारे यहाँ का रोड भी स्वीकृत नहीं हुआ, जबकि ये लोग जब भी यहाँ पर कोई सभा लेते कुछ लेते तो बोलते हैं आपके यहाँ नेटवर्क हो गया, रोड हो गया, आपके यहाँ ग्रिड मंजूर हो गया। और जब हम अधिकारियों से मुलाकात करके उनसे हमारी समस्या को अवगत कराया तो उन्होंने बताया कि अभी आपके यहाँ जो भी समस्या हुआ अभी हम स्वीकृत करके तत्काल प्रारंभ करेंगे। लेकिन इन नेताओं ने यहाँ पे सिर्फ झूठी घोषणाएं की है, इसके अलावा यहाँ आज तक कोई भी कार्य नहीं किया है। मंत्री जी से तुम्हारी बात करने का वो था कि हमारे से आपसे अलग से बात करेंगे मंत्री जी, हाँ, इसी बताया बात ना पे? सर। जब हमने मंच से मंत्री जी से बात करना चाहा तो उन्होंने खुद ने हमें बोला कि अभी मैं यहाँ पर गौरव यात्रा के संबंध में चर्चा करने आया हूँ, मैं यहाँ चर्चा कर लूँ, उसके बाद में मैं आप सभी लोगों से मिल के आपकी जो समस्या है उस पर गौर करूंगा, विचार करूंगा, आपकी बातों को सुनूंगा। लेकिन मंत्री जी अपनी गाड़ी में बैठ के चले गए। यहाँ इतनी जनता कम से कम 1.5-2 घंटे से उनका इंतजार रोड पर करती रही, लेकिन वो उन्होंने अपनी गाड़ी नहीं रोकी। सिर्फ नेत्यांसमोर पब्लिकन तर क्या चाहते हो आप? काही नाही, हमको गिरीट होणं आवर रोड रोड और हमारे ये मांगे है यहाँ हमारी। और हमारी ये मांगों को अगर इन्होंने नहीं पूरा करा तो हम पहले भी बोल चुके हैं और आज और भी अभी बोल रहे बोल रहे हैं कि 2023 के चुनाव का हम पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। और यहाँ के जो स्थानीय नेता है उनको भी अगर वो समझाएं। यहाँ पर नेतागिरी करना चाहे तो उनको भी नेतागिरी नहीं करना है। वो अगर जो बड़े नेता का साथ देना चाहते तो उनके साथ चले जाए। सिरवेल क्षेत्र हमारे पहाड़ी क्षेत्र में उनको नेतागिरी नहीं करने देंगे। सिरवल से रज़ाक खान की रिपोर्ट।